गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे थे मानव व्यवसाय प्रमुख प्रकार। मानव व्यवसाय इसके प्रमुख प्रकार कौन कौन से? अब अपन ने देखो कल पढ़ा था कि मानव व्यवसाय क्या होते हैं, कौन से काल में किस प्रकार के व्यवसायों का विकास हुआ है। अब ये अपन ने पढ़ लिया था कि मध्यकाल के बाद में व्यवसायों का मुख्य रूप से विकास हुआ है। अब है मानव व्यवसायों का वर्गीकरण। आज अपन पढ़ेंगे मानव व्यवसायों का वर्गीकरण कि कितने प्रकार के व्यवसाय होते हैं और उनमें कौन कौन से काम किए जाते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें मानव की जीविका उपार्जन की विधियां और आर्थिक क्रियाओं को वर्तमान में 5 वर्गों में बांटा गया है। मुख्य प्रकार के कितने व्यवसाय हैं? 5 व्यवसाय बताए गए हैं। इनमें यह विभाजन पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों में सतत दूरी बढ़ने के आधार पर किया गया है। अब देखो पहला है 5 प्रकार के व्यवसाय हैं: प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम व्यवसाय। इनमें काम के अनुसार इनके अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से व्यवसाय प्राथमिक व्यवसाय में कौन कौन से काम आते हैं, द्वितीय व्यवसाय में, ये अपन को आज अध्ययन करना है। अब देखो इसमें अपन इसके प्रकार पढ़ेंगे। पहला है प्राथमिक व्यवसाय। प्राथमिक व्यवसाय, अब प्राथमिक व्यवसाय में कौन कौन से आते हैं व्यवसाय? देखो इसमें है आखेट, संग्रहण, कृषि, पशुपालन, खनन। इसमें लिख लो आप जिससे याद रहे। आखेट, खनन, कृषि, पशुपालन इत्यादि व्यवसाय इसमें आते हैं। एक लिख लो इसमें संग्रहण आदि। अब ये कौन कौन से होते हैं? आखेट का मतलब होता है जंगलों में जो अपन कंदमूल कुछ भी जो चुनते हैं वो आखेट करना, शिकार करना। ठीक है। खनन का मतलब होता है खनन से जो भी खनिज अपन निकालते हैं। इसका मतलब है प्राथमिक व्यवसाय में जो मनुष्य बिना मशीनों का उपयोग किए उसके द्वारा अपने हाथों से ही या शारीरिक श्रम के द्वारा जो कार्य करता है वो प्राथमिक व्यवसाय में आएगा। इसका वर्णन अपन आगे पढ़ेंगे। अब द्वितीय व्यवसाय कौन सा है? द्वितीय व्यवसाय। अब दूसरे व्यवसाय में कौन कौन से आएंगे वो देख लो। इसमें विनिर्माण, निर्माण, ऊर्जा उत्पादन, विनिर्माण, ऊर्जा उत्पादन, प्रसंस्करण इत्यादि। ऊर्जा उत्पादन और आगे है अन्य निर्माण। आदि इस व्यवसाय में आएंगे। इनमें शारीरिक श्रम के साथ साथ कुछ मशीनों का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे इन जो ये कच्चा माल के रूप में जो प्राथमिक उत्पादन में किया जाता है उसका रिफाइंडिंगकरण करके उनको परिष्कृत करके जो उत्पादन तैयार किया जाता है वो आएगा द्वितीय व्यवसाय में। तृतीय व्यवसाय में देखो
व्यवसाय में, ये तुम्हें याद होने चाहिए कौन कौन से, कई बार छोटे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, इसीलिए मैंने लिखवाए हैं। तृतीय व्यवसाय में है परिवहन, व्यापार, संचार, परिवहन, व्यापार, संचार, मनोरंजन, प्रशासन, बैंक, बीमा, प्रशासन, बैंक, बीमा इत्यादि। अब देखो इसमें कौन से आते हैं, परिवहन, व्यापार, संचार। जो अपन उत्पादन उसका परिष्कृत करके करते हैं, उसके लिए वहां जहां उसकी आवश्यकता है उसको परिवहन के द्वारा पहुंचाना, उसका व्यापार करना, संचार के साधनों का विकास करना, मनोरंजन के साधन, प्रशासन की एक व्यवस्था होती है, जैसे ये ऑफिसर वगैरह आते हैं, ये इस तृतीय व्यवसाय में आएंगे, ठीक है ना। अब चतुर्थ व्यवसाय में चौथा है चतुर्थ व्यवसाय, चौथा व्यवसाय। इसमें कौन से आएंगे, इसमें देखो ये आएंगे सूचना, शोध, प्रबंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा। सूचना, शोध कार्य करते हैं ना जो, प्रबंधन, शिक्षा, प्रबंधन, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, ठीक है, ये इसमें आएंगे। अब पंचम व्यवसाय में है पांचवा, इसमें देखो कार्यकारी निर्माणकर्ता, कार्यकारी निर्माणकर्ता, निर्माणकर्ता। अगला है अनुसंधान, सरकार, अनुसंधान, संधान, अगला है सरकार। इससे आगे है एक आएगा इसमें कानून व तकनीकी सलाहकार, कानून व तकनीकी सलाहकार। आगे समझ में, इसमें ये आएंगे, इसमें जो देखो ये सरकारी जो तंत्र होता है, इसके निर्माता जो होते हैं वो आएगा इसमें कार्यकारी निर्माण करता, कि किसी कार्य को निर्माण किस प्रकार से करना है। यह जो कमेटी बनी हुई होती है इनकी, अनुसंधान, अनुसंधान का जो शोध कार्य करते हैं वो उनके जो अंडर में करते हैं, उनके गाइड जो होते हैं ना, वो हायर एजुकेटेड लोग जो इसमें हैं वो आएंगे। जैसे अपने प्राइम मिनिस्टर है, वो एक अपनी समिति बनाए रखता है ना, अपनी एक वो बनाए रखता है कि कार्यकारिणी की किस प्रकार से कोई भी परियोजना बनाते हैं, परियोजना को किस प्रकार से क्रियान्वित करना है, उसके लिए वो सलाह देते हैं, ठीक है। जो भी कानून व्यवस्था बनती है या जो भी डेवलपमेंट करना है, वो सारे कार्य पांचवें व्यवसाय में आएंगे। मुख्य रूप से 3 व्यवसाय ही मानते थे पहले, लेकिन अब ये जो जैसे धीरे धीरे विकास हो रहा है तो इनमें 2 और जोड़ दिए हैं, ठीक है। तो ये थे 5 व्यवसाय, इनको आपको याद करना है कौन से व्यवसाय के अंतर्गत किस प्रकार का कार्य आता है, ठीक है। अब देखो इसमें किसी भी अर्थव्यवस्था में विभिन्न व्यवसायों में संलग्न लोगों का ऐतिहासिक विकास क्रमिक चरणों में होता है। स्पष्ट है कि प्राचीन काल में लोग मुख्यतः प्राथमिक व्यवसाय से जुड़े हुए थे, ये कल भी पढ़ाया था ना मैंने तुम्हें। औद्योगिक क्रांति के समय द्वितीय व्यवसायों एवं वर्तमान में तृतीय, चतुर्थ व पंचम व्यवसाय की ओर लोगों का रुझान अधिक रहा है। अब देखो इनको मैं समझा देती हूँ। प्राथमिक व्यवसाय मैंने बताया आखेट खनन, कृषि कार्य, पशुपालन, ये होते हैं। तो धीरे धीरे समय के अनुसार जो जो तरक्की हो रही है, अब मैंने बताया तृतीय, चतुर्थ और पंचम व्यवसाय में अधिक लोग लगे हुए हैं, क्योंकि दूसरे
व्यवसाय आते हैं निर्माण, ऊर्जा उत्पादन, प्रसंस्करण, अन्य निर्माणकारी जो भी कार्य है, ये मिस्त्री वगैरह होते हैं या जो छोटे उद्योग लगाते हैं जिनमें निर्माण होता है, वो सारे इसमें आएंगे। अब परिवहन, व्यापार, संचार, मनोरंजन, प्रशासन, बैंक, बीमा इत्यादि ये सारे इसमें आएंगे। सूचना, शोध, प्रबंधन, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, ये जो PhD वगैरह करते हैं या हायर एजुकेटेड जो लोग हैं ना, वो इसमें आएंगे। और जो इनके लिए सभी पूरी सरकार को या पूरी व्यवस्था को जो चलाते हैं वो इसमें आएंगे, पांचों व्यवसाय। ठीक है, अब अपना है सबसे पहला है किन किन क्षेत्रों में, अब अपने इनका अध्ययन पढ़ेंगे तो किन किन क्षेत्रों में कौन कौन से व्यवसाय किस प्रकार से किस समय में मतलब चल रहे हैं या हो रहे हैं, पूरे विश्व के संदर्भ में पढ़ने हैं अपन को। तो इसमें सबसे पहला है प्राथमिक व्यवसाय। प्राथमिक व्यवसाय आपको पता ही है कि अपन कौन कौन से महाद्वीपों में, कौन कौन से देशों में अधिक विकसित हैं, इसके क्षेत्र और ये पढ़ेंगे कि इस व्यवसाय के अंतर्गत पहले तो कौन से कार्य आते हैं और ये कौन से प्रदेशों में इन व्यवसायों का विकास हुआ है। देखो प्राथमिक व्यवसाय है ये पढ़ रहे हैं अपन, आखेट, खनन, कृषि कार्य, पशुपालन, जितने भी जो बिना मशीनों के या बिना लागत के पूंजी के जो कार्य किए जाते हैं वो प्राथमिक व्यवसाय में आते हैं। अब देखो प्राथमिक व्यवसाय, जिन व्यवसायों में मनुष्य प्रकृति प्रदत्त संसाधनों, भूमि, जल, वनस्पति एवं खनिज पदार्थों आदि का सीधा उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उन्हें प्राथमिक व्यवसाय कहा जाता है। प्रकृति के द्वारा जितने भी वस्तुएं अपन को दी जाती हैं, जैसे आखेट है, खनन है, कृषि कार्य है, पशुपालन है, संग्रहण है, ये सारे मतलब इसमें कोई लागत लगाने की जरूरत नहीं रहती, कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं रहती। अपने शारीरिक श्रम के द्वारा, बिना मशीनीकरण के द्वारा जो प्राकृतिक वस्तुओं का सीधा उपयोग मनुष्य करता है उसे प्राथमिक व्यवसाय कहते हैं। ठीक है, इनका सीधा संबंध प्राकृतिक वातावरण की दशाओं से होता है। इन व्यवसायों में भोजन व कच्चे माल का उत्पादन होता है। अधिकांश प्राथमिक व्यवसाय सरल, परंपरागत और आदिवासी आर्थिक व सामाजिक संरचना के प्रतीक हैं। विश्व में प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं में संलग्न व्यक्तियों का वितरण असमान है। विकसित देशों में 5% से भी कम श्रमिक प्राथमिक व्यवसाय में लगे हुए हैं। अब देखो ये चीज तुम्हें नोट करनी है, विकसित देशों में, क्योंकि विकसित देश वही होते हैं जहां पर सभी प्रकार की उन्नति अधिक होती है। तो विकसित देशों में जो तृतीय, चतुर्थ और पंचम व्यवसाय है उसी में लगे रहते हैं लोग। ठीक है, प्राथमिक और द्वितीय व्यवसाय की जनसंख्या वहां पर सिर्फ प्राथमिक व्यवसाय की जनसंख्या 5% ही पाई जाती है वहां। ठीक है, यह जो अल्प विकसित देश है ना, मतलब जहां विकास यूं समझ लो आदिम प्रकार से ही जीवन जो जी रहे हैं लोग या विकास नहीं हो रहा है जिन क्षेत्रों का, उन्हीं में ये व्यवसाय किए जाते हैं। जैसे देखो अपन ने पहले भी पढ़ा है ना कि जनजातियां हैं, जनजातियों में विकास नहीं है, इसीलिए वो आखेट, अब भी आखेट करते हैं, खनन करते हैं, ये पशुपालन बस इस प्रकार का करते हैं कि जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, या कृषि कार्य स्थानांतरित कृषि करते हैं। ठीक है, जबकि विकसित विकासशील देशों में ये क्रियाएं श्रम के बहुत बड़े भाग को रोजगार प्रदान करती हैं। अपवाद स्वरूप कनाडा 2 प्राथमिक व्यवसायों लकड़ी काटना व पेट्रोलियम खनन के आधार पर विकसित देशों की कतार में खड़ा है। प्राथमिक क्रियाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मानव जाति के लिए भोजन और उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराती हैं। इन व्यवसायों ने मानव जाति का उसके अस्तित्व के लिए 95% से अधिक समय तक पोषण किया है। प्राथमिक व्यवसाय में निम्न व्यवसाय सम्मिलित होते हैं, इसमें आखेट या शिकार करना, दूसरा है भोजन व वनोत्पादन एकत्रित करना, लकड़ी काटना, मछली पालना, पशुपालन, कृषि, खनन आदि ये कार्य इसमें आते हैं। ठीक है, अब कई बार ये पूछ लिया जाता है छोटे क्वेश्चन में कि प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत कौन कौन से काम किए जाते हैं, तो आपको याद होना चाहिए भोजन व वनोत्पादन है, आखेट एवं संग्रहण है, खनन है, कृषि कार्य है, पशुपालन है, ये सारे इसमें किए जाते हैं। अब देखो संसार में भूमि उपयोग की भिन्नता के दृष्टि से प्राथमिक व्यवसाय के प्रमुख प्रदेश निम्नलिखित हैं। ये प्रदेश आपको याद रखने हैं। देखो ये विकसित देशों में तो सिर्फ 5% लोग ही इस व्यवसाय को करते हैं, लेकिन विकासशील देशों में और जो
अल्प विकसित है उनमें ये व्यवसाय अधिक किया जाता है। यह व्यवसाय क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह जो दूसरे और व्यवसाय हैं, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम व्यवसाय, इनको कच्चा माल प्राथमिक व्यवसाय से ही प्राप्त होता है। देखो सभी उद्योगों में कच्चा माल जो प्राप्त होता है, कृषि से संबंधित उद्योग हैं या खनन से संबंधित उद्योग हैं या वनों से संबंधित जो उद्योग हैं, उनमें कच्चा माल प्राथमिक व्यवसाय करने वाले ही पहुंचाते हैं। ठीक है, अब इसके क्षेत्र देख लो, कौन कौन से क्षेत्रों में ये किया जाता है क्षेत्र, ये जरूर याद रखने हैं। बहुत ही ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि प्राथमिक व्यवसाय किन क्षेत्रों में किया जाता है, विश्व के किन मुख्य क्षेत्रों में। इसके 3 दे रखे हैं। यह उष्ण कटिबंधीय प्रदेश, उष्ण कटिबंध में कहाँ किया जाता है, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश। अब ये आपको याद रखने हैं, आपकी बुक में भी दे रखे हैं, ये मैं पढ़ के बता देती हूँ कि कौन कौन से हैं। देखो, विषुवत रेखीय आर्द्र वन, अमेजन कांगो, जो अमेजन नदी है, कांगो प्रदेश है, ये अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ ये किए जाते हैं। ठीक है, विषुवत रेखीय उष्ण कटिबंधीय आर्द्र कृषि प्रदेश, इसमें कौन कौन से आएंगे, पूर्वी भारत, पूर्वी ब्राजील। अब आर्द्र शुष्क निम्न अक्षांशीय सूडान, भारत और ब्राजील। उष्ण कटिबंधीय ऊंचे प्रदेश, इथोपिया प्रकार, और मरुस्थल में सहारा, अरब, थार, मध्य एशिया और मंगोलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, कालाहारी का मरुस्थल। मुख्यतः मरुस्थल उष्ण कटिबंध में ही पड़ते हैं, उन मरुस्थलीय क्षेत्रों में प्राथमिक व्यवसाय किए जाते हैं। उसके बाद में है समशीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश, दूसरा है, पहला भी है ना, दूसरा है, इसके भाग भी याद करने आपकी बुक में दे रखे हैं। समशीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश। ठीक है, अब इसमें देखो समशीतोष्ण कटिबंध में कौन कौन से क्षेत्र हैं। समशीतोष्ण घास के मैदान, घास के मैदानों में प्रेरी व स्टेपी घास के मैदान, भूमध्य सागरीय तुल्य प्रदेश, उत्तरी चीन तुल्य प्रदेश और समुद्री चक्रवातीय प्रदेश जो पश्चिमी यूरोप में अधिक आते हैं, और महाद्वीपीय चक्रवातीय प्रदेश जो उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिक मिलते हैं, और शीत महाद्वीपीय प्रदेश पूर्वी यूरोप प्रदेश। तो शीतोष्ण कटिबंध के मुख्य जो भाग इसमें बता रखे हैं वो आपको याद रखने हैं। तीसरा है शीत कटिबंध। प्राथमिक व्यवसाय लगभग पूरी पृथ्वी पर ही पाया जाता है। जो क्षेत्र विकसित अब भी विकसित नहीं है या अत्यधिक गर्म क्षेत्र या अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में यह अधिक किया जाता है। अब इसमें है शीत कटिबंध में 3 प्रदेश आएंगे। शीत कटिबंध, अब इनमें देखो ये जो जनजातियां वगैरह जो रहती है ना, ये जो व्यवसाय करते हैं वो आ जाएंगे इनमें। पहला है शीतल वन, टैगार, साइबेरिया, कनाडा प्रकार, टुंड्रा प्रदेश में और ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में। इनमें अधिकतर जनजातियां या अल्प विकसित जो ये लोग हैं वही प्राथमिक व्यवसाय में लगे हुए हैं। ये तीनों क्षेत्रों के अलग अलग जो भाग दे रखे हैं, 3-3 या 4-4, वो आपको प्रदेशों के नाम जरूर याद रखने हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे छोटा क्वेश्चन 2 या 3 नंबर का हो, चाहे कई बार 1 नंबर का पूछ लिया जाता है कि प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत कौन कौन से व्यवसाय आते हैं, तो आपको लिखना है आगे खनन, कृषि कार्य, पशुपालन, संग्रहण इत्यादि। ठीक है, मछली पालन, ये सारे इसमें प्राथमिक व्यवसाय में आ जाएंगे। जो बिना मशीनों के द्वारा या बिना पूंजी की लागत के द्वारा व्यवसाय किए जाते हैं वो प्राथमिक व्यवसाय में। और इसके क्षेत्र मुख्य रूप से आपको याद होने चाहिए, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश, समशीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश और शीत कटिबंधीय प्रदेश। ठीक है, अब उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में भी अपन ने पढ़ा है कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र है या अत्यधिक आर्द्र जो क्षेत्र है उनमें पाए जाते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में मुख्यतः घास के जो मैदान है उनमें ये व्यवसाय ज्यादा पनपता है। और तीसरा है शीत कटिबंधीय में या टुंड्रा प्रदेशों में और इसमें ऊंचे जो पर्वत क्षेत्र है उनमें ये व्यवसाय अधिक किया जाता है। ठीक है, अब यह आपको याद रखना है। आज अपने पढ़े हैं व्यवसाय कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं व्यवसाय। प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीय व्यवसाय, तृतीय व्यवसाय और
चतुर्थ और पंचम व्यवसाय। इन व्यवसाय के अंतर्गत कौन कौन से व्यवसाय आते हैं? प्राथमिक व्यवसाय में तो वो आते हैं जिसमें मशीनों का या पूंजी का उपयोग नहीं किया जाता, जो प्रकृति के द्वारा सीधे जैसे उपयोग किया जाता है, प्रकृति पर ही निर्भर है, यूं समझ लो आप ये। दूसरा है कि इन प्राकृतिक चीजों को जो जैसे उत्पादन किया जाता है वो विनिर्माण उद्योग और ये सारे इसमें द्वितीय व्यवसाय में आ जाएंगे। तृतीय व्यवसाय में इनका जो परिवहन व्यापार वाणिज्य ये किया जाता है वो आ जाएगा। चतुर्थ व्यवसाय में जो शोध कार्य ये किए जाते हैं वो आ जाएंगे। और पांचवें व्यवसाय में जो नीतियां बनाई जाती हैं कि किस कार्य को किस प्रकार से किया जाता है वो व्यवसाय आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लर्न कर लेना। अब कल अपन पढ़ेंगे द्वितीय व्यवसाय, ठीक है ना। अब ये चीजें याद होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है ये, और जो समझ नहीं आए वो पूछ लेना।